हेलो माय डियर आर के सिंपल क्लासेस में आपका वेलकम। आइए, आज की क्लास वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। क्यों? क्योंकि आज हमने टॉपिक ही ऐसा उठाया है, जीएस स्टैटिक का ऐसा पार्ट मैंने लिया है, विश्व की प्रमुख गुप्तचर संस्थाएं। गुप्तचर संस्थाएं, तो गुप्तचर संस्थाएं कौन होती हैं? जो सीक्रेट जानकारी किसी देश की लाती हैं अपने देश के वास्ते। ठीक है, तो जो किसी दूसरे देश में जाके हम जासूसी कहते हैं, जासूसी करना, उसी को गुप्तचर संस्थाएं, सीक्रेट एजेंसीज होती हैं। देखिए, अपने यहाँ मौर्य काल में चाणक्य हुआ करते हो, कहते थे राजा की ये आंख और कान होती है, इन्हीं से राजा देखता और सुनता है। तो एक देश के लिए वह देश सबसे टॉप क्लास का होगा दुनिया में, जिसकी सीक्रेट एजेंसीज, डिटेक्टिव एजेंसीज जितनी तेज होंगी। तो आइए, कुछ देशों की डिटेक्टिव एजेंसीज, सीक्रेट एजेंसीज को हम लोग जानते हैं कि किस देश की कौन सी सीक्रेट एजेंसीज हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है अक्सर। तो सबसे पहले हम इंडिया की बात करते हैं। यहां पर है पहला, हमारे यहां दो होती है, एक होता है रा को कहते हैं रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। ये इंटरनेशनल माने फॉरेन, विदेशों में जाकर के इसके एजेंट हमारे देश के लिए कार्य करते हैं। रा, ठीक है, हमारे जो रा के एजेंट होते हैं वो विदेशों में जाके ये देखते हैं कि हमारे देश के खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं रच रहा है, हमारे देश के खिलाफ कोई ऐसी कार्रवाई तो नहीं की जा रही कि हमारे देश को नुकसान पहुंचे। तो रा ये इंटरनेशनल फॉरेन डिटेक्टिव एजेंसी है, भारत की इंटरनेशनल है। आईबी ये इंटरनल सिक्योरिटी के लिए जरूरी, हमारे देश के अंदर लोग खुशहाल रहें, सिक्योर रहें, सेफ रहें, सेफ्टी प्रदान करने के लिए आईबी होती है, जो होम मिनिस्ट्री के अंतर्गत आती है। इसको जानते रहिएगा। आईबी इंटेलिजेंस ब्यूरो, रा रिसर्च एंड एनालिसिस विंग। वैसे भी डिटेक्टिव जो होते हैं, जासूस जो होते हैं, एक स्पाई होता है। स्पाई जो होता है दूसरे देशों में जब जाके जासूसी करता है उसको स्पाई कहते हैं। ठीक है, तो स्पाई, इसको आप जानते रहिएगा। तो भारत की दो गुप्तचर संस्था है, रा और आईबी, इसको आप अच्छे से जानते रहिएगा, रा एंड आईबी। तो रा का फुल फॉर्म है रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, आईबी का मतलब होता है इंटेलिजेंस ब्यूरो। बाहर से कोई हमारे खिलाफ षड्यंत्र न करे, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? रा। लेकिन अंदर ही देश की कोई हमारी सेफ्टी, हमारे एनवायरनमेंट को ना खराब करे, टेररिस्ट अटैक ना हो, किसी प्रकार की कोई हो ना हो, ये आईबी का काम है। तो इंटरनली आईबी, एक्सटर्नली रा, हमारे देश को सुरक्षा, सेफ्टी एंड फुल सिक्योरिटी दे रहे हैं, ये जानते रहिएगा। फिर उसके बाद अमेरिका चलते हैं। अमेरिका की दो बहुत ही मशहूर सीक्रेट एजेंसीज हैं। कौन कौन से भाई डिटेक्टिव एजेंसीज हैं? तो पहले का नाम है एफबीआई। एफबीआई का फुल फॉर्म होता है फेडरल ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन, फेडरल ऑफ ब्यूरो इन्वेस्टिगेशन। और दूसरा है सीआईए, अक्सर आप न्यूज में सुनते रहते हैं, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी, सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी इसको कहते हैं। तो अमेरिका की दो है, एफबीआई और सीआईए। चीन की जो सेंट्रल डिटेक्टिव एजेंसी है उसका नाम है सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट, सेंट्रल एक्सटर्नल लेंजा डिपार्टमेंट। और ऑस्ट्रेलिया की जो गुप्तचर संस्था है, डिटेक्टिव एजेंसी है, सीक्रेट एजेंसी जिसको भी कह सकते हैं, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन, ऑस्ट्रेलियन सिक्योरिटी इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। रूस की बहुत एग्जाम में पूछी जाती है, केजीबी या जीआरयू, व्लादिमीर पुतिन जो इस समय प्रेसिडेंट हैं रसिया के, वो केजीबी के कर्मचारी रहे हैं। ठीक है, केजीबी में उन्होंने बहुत साल उनको काम करने का अनुभव है, तो जानते रहिएगा। वो बहुत मशहूर केजीबी क्या है भाई? रसिया की गुप्तचर एजेंसी है, या जीआरयू। दक्षिण अफ्रीका की सीक्रेट एजेंसी जो है डिटेक्टिव, उसको कहा जाए ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी, ब्यूरो ऑफ स्टेट सिक्योरिटी। इंग्लैंड में एमआई होती है, एक मिलिट्री इंटेलिजेंस 5 और 6, और सीक्रेट इंटेलिजेंस सर्विस
और दूसरी है ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन। ज्वाइंट इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन ये इंग्लैंड यानी यूके की क्या है, डिटेक्टिव एजेंसी है। उसके बाद है पाकिस्तान, भाई बगल का पाकिस्तान, इसके तो भारत के बच्चे बच्चे को पता है कि इसकी डिटेक्टिव एजेंसी का नाम है आईएसआई। आईएसआई इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। इंटर सर्विस इंटेलिजेंस। देखिए कोई भी पाकिस्तान में अगर भारत में पकड़ा जाता है ना, तो सबसे पहले ठप्पा लगा दिया जाए आईएसआई का एजेंट होगा। ऐसे ही हमारे भारतीय भी कोई अगर पाकिस्तान में चाहे भूल से कोई आम नागरिक एकदम सीधा भी पहुंच जाए तो उसको तुरंत ठप्पा, नहीं ये रा का एजेंट है। तो भाई ये दोनों देशों की अपनी वैमनस्यता और वो है, एक पहचान है। तो जानते रहिए पाकिस्तान की एजेंसी जो गुप्तचर एजेंसी उसको आईएसआई कहते हैं और भारत की जो है उसको रा कहते हैं। और इजराइल की जो गुप्तचर एजेंसी है बहुत तेज है, दुनिया के टॉप क्लास की गुप्तचर एजेंसियों में से एक है जिसका नाम है मोसाद। जानते रहिएगा मोसाद बहुत आता है एग्जाम में। मोसाद इजराइल की गुप्तचर एजेंसी है। जापान की नाइचो है, ईरान की सावाक है, इराक की अल मुखबरात है। अल मुखबरात ये चारों, इजराइल की मोसाद, जापान की नाइचो, ईरान की सावाक, इराक की अल मुखबरात, ये एजेंसीज हैं। देखिए ये एजेंसीज क्या होती हैं, ये एजेंसीज विशेषज्ञ ऐसा कहते हैं, लोग ऐसा कहते हैं कि हर देश दूसरे देश में अपने जासूस रखता है। क्यों रखता है? ताकि वो देश ये जान सके कहीं हमारा ये देश या कहीं हमारा वो देश हमारे खिलाफ कोई षड्यंत्र तो नहीं कर रहा है, कोई कॉन्स्पिरेसी तो नहीं रच रहा है, कोई हमको नुकसान करने की बात तो नहीं कर रहा है। लेकिन मेरा मानना यह है कि अगर आप इसके लिए जासूस भेज रहे हैं, स्पाई भेज रहे हैं तो अच्छी बात है। लेकिन आप किसी देश को बर्बाद करने के लिए जासूस भेज रहे हैं, ज्यादातर जो दुनिया के देश इस समय कर रहे हैं यही कर रहे हैं। जासूस अपने दूसरे देशों में इसलिए भेजते हैं कि ताकि हम उस देश की कमजोरी को पकड़ सकें और हम उसको किसी न किसी रूप से बर्बाद कर सकें। ये बहुत बुरी बात है, ये अगेंस्ट द ह्यूमैनिटी है, ये मानवता के खिलाफ है। आप अपने देश की सुरक्षा करिए, नो डाउट, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन आप किसी देश को बर्बाद करने के लिए जासूसी कर रहे हैं, ये गलत बात है। फिलहाल आपके लिए आप क्या सोचते हैं आप बताइएगा कि आप जासूसी किस तरह की पसंद करते हैं। वैसे तो आप हर व्यक्ति जासूस होता है, दूसरों की बातें चुपके से सुनना और उसकी बात यहां से वहां ले जाके ट्रांसफर कर देना, यही तो जासूसी है और क्या है। ठीक है, स्पाइंग तो हर कोई, तो ये सब आप अच्छे के लिए करते हैं या बुरे के लिए, इसको आप जरूर बताइएगा। या आपको जासूसी किस प्रकार की करनी चाहिए, अच्छे के लिए या बुरे के लिए। तो यही थी, इसको आप पढ़ लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। करीब करीब बहुत सारे एग्जाम में एक दो क्वेश्चन यहां से उठा लिया जाता है और आपसे पूछा जाता है कि किसी देश की गुप्तचर एजेंसी को क्या कहा जाता है। तो इसी के साथ मैं आरके सिंपल क्लासेस आज इस क्लास को यहीं पर मैं क्या करूंगा भाई रैप इसको एंड करूंगा। और आपको अगर ये क्लास हेल्पफुल और यूजफुल और लगे कि ये फायदेमंद है, बेनिफिशियल है हमारे लिए, तो आप इसको लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करिए। इसी के साथ थैंक यू वेरी मच।